आज हम एडवर्सिटीज पे बात करेंगे और एडवर्सिटीज के साथ हमारा रिलेशनशिप। ओके, जब हमारी लाइफ में कोई एडवर्स सिचुएशन होती है तो हम कैसे उसे हैंडल करें, क्या हमारे थॉट्स होते हैं एंड ऑल। सो लाइक आई सेड कि आई डोंट नो कि ये हमारा मतलब ओरिजिनली हमारे कल्चर में ऐसा है। जैसे हम बचपन से जब बड़े होते हैं तो एक चीज़ सीखते थे कि अच्छा करोगे हमेशा अच्छा होगा। एंड आई डोंट नो लाइक जहाँ तक मैंने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं हमारे कल्चर में ये लिखा गया है कि एडवर्स चीज़ें नहीं होती। बट समहाउ समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे कहते हैं ना कि ओवर टाइम हमारा कल्चर इन्फ्लुएंस हुआ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से। सो व्हाट वी हैव इम्बाइब्ड इज कि जिसे कहते हैं ना कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमेशा लीडर्स के पास क्या होता है कि हम जिसे कहते हैं ना कि सामने वाले पर्सन को एक किसी भी चीज़ की एक हम कहते हैं ना, या तो हम ग्रीड से कंट्रोल कर सकते हैं या हम फियर से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। सो ग्रीड, लालच, फियर, डर। अब आप ये सोचिए कि बचपन से हमें अगर एक चीज सिखाई जाए कि बेटा अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। एक डर बन गया बुरे का और अच्छे का लालच आ गया। राइट। या हमने सुना अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। नाउ जब इस चीज के इम्प्लाइड मीनिंग क्या होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ डायरेक्ट मीनिंग नहीं लेता, हमारा माइंड इम्प्लाइड मीनिंग भी लेता है। इम्प्लाइड मतलब अंदर छुपे हुए क्या इसके मतलब है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, राइट, तो हम जब हमारे लाइफ में कुछ एडवर्स सिचुएशन हुई तो हमने जो है ये एक मीनिंग निकाल दिया, इसका मतलब हम बुरे हैं। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं बुरी हूं। इसके अलावा जब हम अच्छे पे इतना फोकस करते हैं तो क्या होता है कि हमारे को एक अच्छे के साथ भी एक अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। जैसे हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि हमारी जो अटैचमेंट्स होती हैं वो हमारे मूड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। हम ये चाहने लग जाते हैं कि सारी चीज़ें मतलब हमारे अकॉर्डिंग हो एंड अच्छी हूँ। अच्छी नहीं हो रही तो मैं बुरी हूँ, मैं बुरा हूँ, एंड लाइक दैट। जबकि जबकि अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखें तो बड़े से बड़े लोग, अच्छे से अच्छे लोग, सबके साथ एडवर्स सिचुएशंस रही हैं लाइफ में। सबके साथ मींस यू नेम अ पर्सन एंड ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में एडवर्स सिचुएशन नहीं देखी। लाइक मैं मतलब कितने लोग हैं ऐसे। लाइक आप ये सोचिए कि यू नो बड़े लोग जो फेमस हैं, जैसे कई बारी हम इस सब चीज़ों में नेल्सन मंडेला का नाम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि 28 साल जेल में रहे, एंड आ करके एंड 28 साल छूटे नहीं हैं। आप सोचिए कि अपनी लाइफ का एक तरीके से एक सिग्निफिकेंट पार्ट यूथ आपने और 25 साल जेल में बिता दिए। बट ऐसे कि बड़े बड़े लोग छोड़िए, आम इंसान को भी देख लीजिए। एक इंसान जो है आर्मी में जाता है, उसके बाद आप ये सोचिए कि कितनी अच्छी इंटेंशन है। अगर वो मान लीजिए कैप्चर कर लिया जाए और वो फौरन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जेल में मतलब बंद रहे सालों साल, एंड एडवर्स सिचुएशन में पोस्टिंग्स होती हैं। डॉक्टर्स को देख लीजिए कि लाइक इतने लाइक उनकी ड्यूटीज होती हैं तो फिर होती हैं। आई मीन आई विल से कि एडवर्स सिचुएशन होती हैं, लाइक इट इज अ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल थिंग। किसी भी आप पर्सन को उठा लीजिए, वो पर्सन का कोई भी बैकग्राउंड हो, ऐसा नहीं है कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं है तो ज्यादा एडवर्स होगा। बहुत अच्छे फ्लरिशिंग फैमिली से भी बिलोंग करते हैं तो भी होगा। द पॉइंट आई वांट टू कन्वे इज फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एडवर्स सिचुएशन आती हैं उनके साथ हमारा जो एक वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है वाला जो
एक सेंटेंस ने हमारे माइंड में इम्प्लाइड मीनिंग ये कहीं ना कहीं निकाल दिया कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब हम बुरे हैं। सो फर्स्ट आई वॉन्ट यू टू डिलीट दैट। डिलीट डिलीट डिलीट। एडवर्सिटी सबकी लाइफ में आती है। एंड जब हम एडवर्सिटी की बात करते हैं, सो लाइक बहुत सारे फिलोसफीज में से जो स्टोइक कल्चर है, स्टोइसिज्म ग्रीक कल्चर है, जो ग्रीक एम्परर्स रहे, लाइक मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्यूटिस, इनके जब मैं रीड करती हूँ, इन्होंने मतलब इनका जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एडवर्स सिचुएशन को क्या मानते हैं, कहते हैं कि देखिए, आपको किसी भी स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, वो फेवरेबल सिचुएशन में नहीं होगी, वो हमेशा एडवर्सिटी में ही होती है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्वीट बात करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, राइट। एंड एक चीज है कि पानी की अगर गहराई ज्यादा नहीं है, तो पानी में उतर करके हम कहें कि चलिए हम स्विमिंग ट्राई करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। करेज की बात आती है तब आती है, क्योंकि या तो आप 16 फीट, लाइक अगर एक एग्जांपल दूं, 16 फीट के पूल में जा करके आप कहते हैं कि ओके अब मैं स्विम करता हूँ, या मैं रिवर में जा करके स्विम करती हूँ, तो वहां पे है। सो एवरी, लाइक स्टोइक कल्चर के अकॉर्डिंग है, स्टोइक फिलॉसफी कहना चाहिए, कल्चर नहीं, स्टोइक फिलॉसफी के अंदर ये कहा जाता है कि एडवर्सिटीज आर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर स्ट्रेंथ। नाउ यहां पे एक सेकेंड चीज, जब हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, हम स्ट्रेंथ्स की बात जब भी हम अपनी कंडीशनिंग की बात करें, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सबका हमारा कल्चर लाइक वाइल ग्रोइंग अप सेम रहा, तो हम सबकी आई एम अज्यूमिंग की कंडीशनिंग सेम है कि हम स्ट्रेंथ्स चाहते क्यों हैं या अच्छे वर्च्यूज को चाहते क्यों हैं। वो वहां पे फिर वही चीज आ जाती है, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, वर्च्यूज हैं आप में तो अच्छा होगा। सो मतलब हमने इसको एक ट्रांजैक्शनल बना लिया कि आज मैं मतलब कोई मुझे देख रहा है तो मैं गलत काम नहीं करूंगी, सोशल रेपुटेशन। अब भगवान देख रहे हैं ऑल द टाइम, तो मेरी पर्सनल, जैसे वो कहते हैं ना कि भी मैंने अच्छा करना है, और क्योंकि अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा होगा, काइंड ऑफ। बट स्टोइक फिलॉसफी सेज कि जो वर्च्यूज हैं, हम इसलिए नहीं एक्वायर करते कि हमें कुछ अच्छा चाहिए, हम वर्च्यूज इसलिए एक्वायर करते हैं क्योंकि वो वर्च्यूज से जब हमारी अपनी आइडेंटिटी बनती है, लाइक आई सी माई सेल्फ विद दैट वर्च्यू, आई लाइक माई सेल्फ। मेरी जो जिसे कहते हैं ना कि सोल की सेटिस्फैक्शन, ट्रांजैक्शनल से मैं मटेरियल सेटिस्फैक्शन तो मेरे को मिल जाएगी, हो सकता है रिलेशनशिप्स में मुझे हो जाए, अच्छे हैं, स्वीट हैं, राइट, हाँ। हो सकता है कि हम जो कार्मिक भी कह रहे हैं अच्छा है तो अच्छा होगा, मीन्स लाइफ कंफर्टेबल होगी। बट द पॉइंट इज कि हु आई एम, मैं मेरी नज़र में जब मेरी एक सेल्फ इमेज की बात करती हूँ, तो मेरी जिसे कहते हैं ना कि अंदर का जो लाइफ है, सोल है, लाइक सोल की ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन वर्च्यू से आते हैं। यानी कि हम मानते हैं अच्छा होना एक मीन्स है किसी एक अच्छे एंड के लिए, बट स्टोइक फिलॉसफी सेज अच्छा होना अपने आप में एक एंड है, क्योंकि अच्छे होने से हमारी जो सोल है दैट फील्स गुड एंड स्ट्रेंथन, राइट। सो आज मैं इसीलिए एडवर्सिटीज की बात करना चाह रही थी कि एडवर्सिटीज को फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मान के चलिए कि यूनिवर्सल हैं। लाइक इवन महात्मा बुद्ध ने कहा कि सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड आई एम सेइंग कि इसको ना नेगेटिव से मत देखिए, इसको देखिए कि इट इज अ काइंड ऑफ अ रोल। मतलब जिंदगी है तो जिंदगी में अप डाउन चलेंगे, एडवर्स सिचुएशन चलेंगी, कभी हो सकता है कि काफी टाइम स्मूथ निकल जाए, कभी बड़ी सिचुएशन ऐसी भी आ जाए जो हमसे बियरेबल नहीं है। सो देन द थिंग इज कि इट इज जिसे कहते हैं ना ब्रीडिंग ग्राउंड, एक माध्यम है एडवर्सिटी हमारे अंदर की स्ट्रेंथ्स को ग्रो करने का। और हम स्ट्रेंथ्स क्यों ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि कुछ अच्छा होगा, इसलिए कि हमारी अंदर से जो हमारी एक सेल्फ इमेज है, या आप ये कह लीजिए कि हमारी एक सोल की एक सेटिस्फेक्शन है, वो स्ट्रांग होने से ही आती है। नाउ
प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, ये फिलॉसफी सुनने में तो अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली जब हम कहते हैं कि एडवर्स सिचुएशन हो रही है, तब उस टाइम पे तो लगता है कि सारी चीजें एक तरफ, हम हैं तो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, राइट? हम हैं तो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में। अब प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे अप्लाई करें? फिलॉसफी सुनने में तो बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकली देखिए, सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन कि जिसे हम कहते हैं ना कि कोई भी जो सिचुएशन है, हम कि डिपेंडिंग ऑन कितनी सिवियर है, एंड आई एम टेकिंग राइट नाउ एक्सट्रीम थिंग्स, कि एक्सट्रीम हमारी लाइफ में जब कभी कभी होती हैं, या बड़ी चीजें होती हैं जिनसे हमारी जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो सबसे पहले हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि हमारे थॉट्स जो हैं, उस सिचुएशन को क्या मीनिंग हम निकाल रहे हैं हमारे थॉट्स में, वो हमारे आगे के थॉट्स को, यानी कि फर्स्ट इज मीनिंग। मीनिंग क्या हम दे रहे हैं एडवर्स सिचुएशन को? मीनिंग का मतलब है क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ टाइप, ये क्या मीनिंग दे रहे हैं, और हम देते हैं, मतलब हम कहें ना कि इन सब मीनिंग्स में मत पड़िए, मीनिंग हम देते हैं। तो यहां पे मैं कहूंगी कि पहला मीनिंग जो है, जो वो है ना कि भी एडवर्सिटीज इज काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज, ये मेरे बारे में कुछ नहीं दर्शाता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरी इंसान बन गई। तो सबसे पहले तो मीनिंग आप अपना ये डिसाइड कर लीजिए कि बुरा 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 हमने वर्ड हटा देना है, राइट? पहली चीज, मीनिंग पे हमने ध्यान देना है कॉन्शियसली, कि हम मीनिंग क्या निकाल रहे हैं, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये सारे जो दो तीन क्यों 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 वाले क्वेश्चंस हैं, या हमारे दिमाग में क्या मतलब है, एंड हम हमेशा मतलब देते हैं, हर चीज को हम कोई ना कोई मतलब देते हैं, क्योंकि मतलब जो हमने दिया, मीनिंग जो हमने दिया, दैट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ थॉट्स। मीनिंग या तो हमारे से रिलेटेड होगा, या हमारे फ्यूचर के ऊपर हम कहेंगे अरे ये हुआ इसका मतलब अब ये होगा, ये हुआ इसका मतलब, इट कैन बी एज सिंपल एज कि अब मेरी लाइफ कठिन हो जाएगी, या मेरे आने वाले कुछ दिन कठिन हो जाएंगे। सो मीनिंग जो है, फर्स्ट इज मीनिंग पे ध्यान देंगे कि हम मीनिंग क्या दे रहे हैं। सेकंड है कि मीनिंग के बाद अब हमने सिचुएशन की साइज को क्या हम छोटा कर सकते हैं। साइज को इन द सेंस, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, और इसका ये एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर होगा। एक बार एक मैं छोटे बच्चे से बात कर रही थी, और उस बच्चे को ना बुली करते थे स्कूल में, ठीक है? तो मैंने कहा कि अच्छा, क्या आप अपनी आईज बंद करके उस बच्चे का फेस बना सकते हो? तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा, बच्चे का फेस कितना बड़ा है? उसने बताया इतना बड़ा। अब आप सोचो कि एक छोटा बच्चा 3 साल का, 4 साल का, और एक इतना बड़ा फेस उसके माइंड में बन रहा हो, तो यानी कि वो क्या देख रहे हैं कि वो मुझसे बहुत बड़ा है। तो अभी आप अपनी एक बार सोचिए, अपनी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि हम इस तरीके से सोचते नहीं है, पर हमारा ब्रेन सोचता है। अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए अभी आंख बंद करके, और अपने हाथ से उसका दिमाग में जो भी साइज आ रहा है, सही गलत की बात नहीं होगी, कोई क्राइटेरिया नहीं, जो भी साइज आ रहा है ना, वो अपना हाथ से ऐसे बनाइए, दोनों हाथ से। आप देखेंगे कि जनरली जो प्रॉब्लम हमें बॉदर कर रही है उसका साइज हमसे बड़ा होगा। अब उसको ना धीरे धीरे अपने माइंड में ना सिंबॉलिकली छोटा कर दें। छोटा कर, ऐसे 1 मिनट आंख खोल के देखें, देखिए एक बार आंख खोल के, हाथ को ऐसे पास लाके छोटा कर दे, कि जैसे आपने स्क्वीज कर दिया। और अभी इसको पकड़ करके यहां पे रखें, छोटा ही पकड़ करके रखें, एंड इफ नीडेड अपना माइंड में अपना साइज बड़ा कर लें। आप देखेंगे कि अब ये छोटा करने के बाद, और इसको होल्ड ऐसे रखेंगे, आपको प्रॉब्लम का साइज ना मैनेजेबल लगेगा, एंड जैसे ही मैनेजेबल लगेगा, एंड इफ यू स्टे इन दैट स्टेट फॉर लाइक मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, एंड एक्चुअली इसको स्क्वीज करके, आपके माइंड में ना कोई पॉजिटिव थॉट, या तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा, अगर सॉल्यूशन आपके हाथ में है, अगर नहीं है
तो हाउ टू हैंडल रिलेटेड थॉट आपका माइंड जनरेट कर देगा, क्योंकि हम सबको अच्छे थॉट जनरेट करने आते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रॉब्लम का साइज हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमारा माइंड जो है उसके आगे छोटा होता है, तो वो उसको जनरेट नहीं कर पा रहा होता है, थॉट्स को जनरेट नहीं कर पा रहा होता उसको हैंडल करने के। सो वो आपको प्रॉब्लम जो है लगेगी बियरेबल, लाइक यू नो। अब अगर कोई एक यहाँ पे मैं छोटा सा, जिसे कहते हैं ना वो डिस्क्लेमर कह लीजिए या स्टार मार्क होता है ना, जैसे म्यूचुअल फंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वहां पे ये लगाती हूँ कि अगर लाइफ की वाकई में प्रॉब्लम कोई जिसे कहते हैं ना कि एक जेन्युइन, जिसे हम कहते हैं कि वाकई में हमें बहुत सैडनेस या ग्रीफ है, उस टाइम पे सिर्फ अपना एक एजेंडा रखिए। यू नो, लॉस, समटाइम इट इज अ लॉस एंड ऑल, टू स्टे अफ्लोट, जैसे हम कहते हैं ना कि बस डूबे ना, टू स्टे अफ्लोट। कुछ नहीं समझ में आ रहा ना लाइफ में, सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि हम तैरने में, वो जिसे हम कहते हैं ना कि फ्लोटिंग करते हैं जब, कि बस डूबना नहीं है, ग्रीव करना है, अपने इमोशंस के साथ रहना है। बट अपार्ट फ्रॉम, आई विल से कि यू नो अ वेरी मेजर लॉस, एंड स्पेशली जो ये है, एंड आई विश कि हमें कभी ये फेस ना करना पड़े। बट यू नो अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी सारी सिचुएशन में जब हम ये वाला करेंगे ना, साइज को देखेंगे, सबसे पहली बात है, आप सबके हाथ, जिनके कैमरा ऑन थे, सबके हाथ अपने से बड़े थे, तो इसका अंदर प्रॉब्लम बड़ी बना रखी है हमने अपने साइज से। छोटा करेंगे प्रॉब्लम का साइज, इफ नीडेड अपना साइज बड़ा, जैसे वो भगवान का विश्व रूप होता है ना, जिसमें बहुत विशालकाय रूप होता है, या हनुमान जी का जब बहुत विशालकाय रूप होता है, तो वैसा अपना रूप कर लेंगे। सो फर्स्ट इज मीनिंग, सेकंड इज साइज, हमारे माइंड में उसका साइज क्या प्रॉब्लम का, राइट। इसके बाद हमारा जो माइंड है अपने आप हमारे जो थॉट्स है वो जनरेट करेगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जनरेट करेगा, हैंडलिंग कैसे करनी है। बट अगर आप इस फिलॉसफी को भी, जो भी मैंने अभी लाइक यू नो आपसे स्टोइक फिलॉसफी शेयर करी, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सिचुएशन मुझसे कौन सी इनर स्ट्रेंथ डेवलप करने को डिमांड कर रही है। अगर ये सिचुएशन एक पर्सन बन के मेरे सामने आ जाए, ये मुझे क्या कह रही है। एंड जस्ट अभी अभी एक बार जस्ट अभी सोचिए कि आपके सामने, सोचिए कि एक पर्सन बन के ये प्रॉब्लम या ये सिचुएशन, जो भी लाइफ सिचुएशन है, आपके सामने बैठी है चेयर पे, एंड इज आस्किंग यू समथिंग, किसी स्ट्रेंथ के बारे में, या यू नो आपको कोई बिगर देन यू मीनिंग दे रही है, व्हाट इट इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। जस्ट इमेजिन करें सामने कुर्सी पे बैठी है, एंड एक इंसान की तरह, और पूछे कि क्या चाहते हो मुझसे, तो प्रॉब्लम आपको क्या कह रही है, एंड देन वर्क ऑन दैट स्ट्रेंथ। एंड एक चीज है कि जब आप उस स्ट्रेंथ पे अपने काम करेंगे, और बुझे मन से नहीं, अपने बारे में प्राउड फील करते हुए, तो आप अपने बारे में ना अच्छा फील करेंगे, यानी कि एडवर्स सिचुएशन में भी आप अपने बारे में अच्छा फील करेंगे, बाहर कुछ भी हो रहा है, परिस्थिति कुछ भी है, क्योंकि आप अपने लेवल को अप कर रहे हैं, आप अपने बारे में अच्छा फील करेंगे। जब हम अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, तो हम एटलीस्ट जो भी कहते हैं ना इज विद इन आवर कंट्रोल, वो सबको बहुत बेहतरी से कर पाते हैं। हाँ, तो ये आपकी प्रॉब्लम ने कहा नीता जी कि आई वांट टू सी हाउ यू टैकल इट। यस, सो हाउ यू टैकल इट, एंड अब आपके एक तरीके से प्रॉब्लम ने आपको चैलेंज कर दिया है, राइट, है ना। तो अब आप अगर और चाहते तो पूछ लीजिए कि विच स्ट्रेंथ यू वांट मी टू डेवलप। दिमाग में चाहे वो कहते हैं ना कि सुनने वाले को लगेगा कि हम आपस में ही बात कर रहे हैं एंड ऑल, बट एक्चुअली यू नो दिस इज अ प्रॉपर टेक्निक, वी कॉल इट एज एम्प्टी चेयर टेक्निक, जिसमें हम अपनी जो भी हमारा एक पार्ट है उसको सामने सोचते हैं, खाली चेयर है, वहां बिठा करके
हमारा पार्ट है, हमारी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, जिसको भी बिठाना है सामने बिठाओ और उससे बात करो। अगर आपका एक पार्ट है जो दुखी हो रहा है, लेट्स से, एक तो हमने प्रॉब्लम से तो बात कर ली, प्रॉब्लम ने कहा ये सिचुएशन में अपनी ये स्ट्रेंथ को डेवलप करो, राइट। जैसे एक सिचुएशन में ऐसे हो सकता है कि कि ग्रेसफुली, मतलब श्रिंक मत हो, ग्रेसफुली जिंदगी को जियो इस सिचुएशन में। लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए आपके आसपास के लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, आपने पूरा अपने को चेक कर लिया कि देर इज नथिंग, मैं, मेरी गलती नहीं है। अब आप पर उस ब्लेम को बार बार, अपने को बार बार सुनाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, हाउ यू विल फील अबाउट योर सेल्फ? अच्छा तो नहीं फील करेंगे ना। अब क्या है, ठीक है, मैंने स्क्रूटेनाइज कर लिया, मैंने रिव्यू कर लिया, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सिचुएशन मुझसे क्या डिमांड करी है, मैं कैसे सिर उठा के ग्रेसफुली, चाहे बाहर में कुछ बोलूं या ना बोलूं, पर मैं ग्रेसफुली जिंदगी जी रही हूं, ठीक है। अब लेट्स से इसके बाद भी अभी आपका दिमाग नहीं शांत हुआ, तो वो अपने पार्ट को सामने चेयर पे बिठा दीजिए। मतलब मैं आप लोगों के साथ ना बेसिक टेक्निक, जिसे कहते हैं ना कि आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बता रही हूँ, उसके बाद आप इसको कैसे भी यूज कीजिए। अपने पार्ट को सामने बिठा दीजिए जो इस टाइम पे श्रिंक कर रहा है या बुरा मान रहा है या डर रहा है, उससे बात कीजिए। अभी अभी बिठाइए। जो पार्ट परेशान है, जस्ट इमेजिन कीजिए सामने खाली चेयर है और उस पे वो पार्ट आकर के एक इंसान बन के बैठ गया, और उससे पूछो कि क्यों डर रहे हो, क्या चाहते हो मुझसे, क्या चाहते हो। जनरली क्या होता है, हमारे अंदर, लाइक वी आर नॉट वन ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, मल्टीपल थॉट्स होते हैं, तभी एक आवाज यहां से आ रही होती है, एक अलग आवाज आ रही होती है, मल्टीपल आवाजें हमने सुनी है ना। तो जो पार्ट डर रहा है, जो पार्ट उस टाइम मान लीजिए जैसा महसूस करे, उससे पूछो मुझसे क्या चाहते हो, लाइक अब हम पार्ट से पूछ रहे हैं, एज इफ लाइक हमारा, जिसे कहते हैं ना, बच्चे से हम अगर पूछें, अच्छा आप मुझसे क्या चाहते हो, तो बच्चा मान लीजिए कहे कि मेरे को इस टाइम डर लग रहा है। मल्टीपल पर्सनालिटी नहीं, मैं कहूंगी कि पार्ट मीन्स, ओके, दोनों चीजों का मैं जवाब देती हूँ। मान लीजिए मैं हूं एक बहुत स्ट्रांग माइंडेड पर्सन, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मान लीजिए, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसी आई जिसमें मुझे डर लग गया, या जिसमें मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, जिसमें, या मुझे लग रहा है कि मेरा अनकंफर्टेबल हो जाएगा बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। नो, अब स्ट्रांग भी मैं हूं, वो अनकंफर्टेबल भी मैं हूं। अब अगर मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल से आइडेंटिफाई करने लग जाऊं, कि मैं ये सोचूं कि ये मैं हूं, तो मेरी सेल्फ इमेज कितनी पुअर हो जाएगी, मैं अपने आप को कितना कमजोर मानने लग जाऊंगी। पर मैं अगर कहूं कि ये भी मैं हूं और ये भी मैं हूं, इस टाइम में सिर्फ ये डोमिनेट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है कि ये मैं नहीं हूं। स्ट्रॉन्ग थॉट्स आप सबने कभी ना कभी जनरेट तो किए ही होंगे ना। क्रिएटिव भी मैं हूं, मैं कभी ना कभी क्रिएटिव हूं, तो मैं क्रिएटिव भी हूं। तो एक्चुअली क्या होता है कि, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी की, जिसे हम कहते हैं ना कि थेरीज रही, तो एक, लाइक, बहुत ज्यादा, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर रॉबर्ट श्वार्ट्ज, डिप्रेस पेशेंट्स के साथ जब वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक चीज देखा कि यूनिफाइड जो थे होता है, कि हम एक ही माइंड है, उससे जब हम चल रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि लोगों को ना बहुत टाइम लग रहा है डिप्रेशन से बाहर आने में। पर अगर वो अपने को, मतलब जैसे ना, एक बार वो बात करते करते उन्होंने एक्सीडेंटली ये वाली चीज को देखा, कि एक उनसे एक गर्ल बात कर रही थी, एंड शी सेड कि मेरे अंदर एक आवाज आ रही थी उस टाइम पे ऐसी, ये वो, तो उनके दिमाग में है कि व्हाट इफ, लाइक, अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूं कि हमारे अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारी आवाजें हैं, हमारे अंदर बहुत एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट, हम एक माइंड नहीं है। एंड देन ही रियलाइज कि उनके पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम एडवर्स सिचुएशन में होते हैं और हम खुद को जो देख रहे होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, तो हम अपने आप को बहुत कमजोर समझने लग जाते हैं। जस्ट फॉर अ मिनट टेक अ डीप ब्रेथ
एंड सोचिए कि ये भी मैं हूं और एक स्ट्रॉन्ग पार्ट भी हूं मैं साथ साथ। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर सेल्फ? चैट में मुझे बताइए कि मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग आवाज भी है। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर एबिलिटी टू हैंडल एनी सिचुएशन? यस, कॉन्फिडेंट, क्योंकि सिर्फ कमजोर हम अपने आप को अगर मानते रहेंगे, क्योंकि हमारे सामने प्रूफ है। हम 20 बारी डर गए, 20 बारी हम घबरा गए, 20 बारी हमें गुस्सा आ गया, तो हम अपने आप को वो गुस्सा मानने लग जाते हैं। हम अपने आप को, इवन अगर सैडनेस है तो हम अपने आप को डिप्रेस मानने लग जाते हैं, दुखी मानने लग जाते हैं। बट वो भी हम ही हैं जो खुशी जनरेट कर सकते हैं, वो भी हम हैं जो कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकते हैं, वो भी हम हैं जो कामनेस जनरेट कर सकते हैं। सो अपने सामने उस पार्ट को बिठा करके पूछिए जो डर रहा है। हाँ, अगर एडवर्सिटी जो है हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड है, देखिए इसमें ही आपने आंसर दिया। फर्स्ट इज कि क्या वो स्ट्रेंथ है जिससे मेरी हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। अगर अगर आपके नर्वस सिस्टम के लिए वो बहुत वो हो गई कि नर्वस सिस्टम शट डाउन में जा रहा है, क्योंकि अब आप सब लोग नर्वस सिस्टम की भाषा समझते हैं, तो आप लोगों को कहूंगी कि अगर बहुत ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आज ही जिसे कहते हैं ना कोई पहाड़ टूट पड़ा, तो पहले अपने को टाइम दीजिए, अपने नर्वस सिस्टम को संभालिए, उसके बाद ये सारी जो मैंने आपको दिमाग की एक्सरसाइजेस बताई वो कर लीजिए। एडवर्सिटी से बात करिए, अपने आप के उस पार्ट से बात करिए, प्रॉब्लम का साइज छोटा कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करे। हमारे नर्वस सिस्टम को अगर डेंजर लग रहा है ना, मतलब शेर जब तक सामने बैठा हुआ है तब तक तो कितना मर्जी आप कहते हैं ना कोई भी प्राणायाम कर लो, कोई कुछ कर लो, आप रिलैक्स तो नहीं हो सकते ना। तो लेट्स एक्सेप्ट दिस एज अ फैक्ट कि सबसे पहले अपने नर्वस सिस्टम को संभालो। और इसमें मैं हमेशा एक ये चीज कहूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो हमें फिजिकली नहीं डैमेज कर रही है आज के डेट में। सो इसीलिए नर्वस सिस्टम को बार बार रिलैक्स करो कि आई एम सेफ, कुछ भी हो जाए आई एम सेफ, कुछ भी हो जाए आई एम सेफ, आई एम सेफ। जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना कि हाँ उस टाइम पे देखो सामने शेर बैठा है और आपको पता है भागूंगा तब भी मरना है, लड़ के तो फायदा नहीं है। उस टाइम पे हम, वही होता है ना कि क्या करें, ब्लैंक ही होगा हमारा। बट बात ये है कि इस टाइम पे अगेन वही वाली चीज है कि आप ये सोचिए कि जैसे एक छोटे बच्चे को हम कहते हैं ना बेटा डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, वैसे खुद को संभालो। नर्वस सिस्टम जैसे ही थोड़ा सा शांत होगा तभी वो सोच पाएगा, अदरवाइज दिमाग सोच भी नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि कुछ सिचुएशन जो बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ी हो तो गिव योर सेल्फ सम टाइम, बट आफ्टरवर्ड्स फोकस ऑन व्हाट वन मीनिंग आई एम गिविंग, मतलब मीनिंग। सेकंड साइज क्या है। थर्ड उसके बाद अपने आप से पूछे कि क्या जो है मतलब बात करिए और पूछिए कि क्या चाहते हैं मुझसे ये प्रॉब्लम या ये सिचुएशन। अपने पार्ट से बात कर लीजिए और कुछ नहीं। तो जब अपने पार्ट से बात करेंगे तो उस आपको वो पता चल जाएगा कि वो पार्ट को क्या सुनना है। आप एक और इसको एक और एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए, एंड हम अपनी करंट एज की बात करते हैं, करंट बिल्कुल करंट आज के दिन की बात करते हैं। लेट्स से एक एडवर्स सिचुएशन ऐसी आती है और आप अब मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड आपको लगता है कि मुझे ये सुनने को मिल जाए तो मुझे थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा। ऐसा होता है ना जब हमें लगता है कि कोई हमें बस ये कह दे आज और हमें लगेगा कि यस हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है, हम सपोर्टेड है। राइट? एग्री करते हैं? नाउ द थिंग इज, क्या वो बात हम अपने आप से कह सकते हैं? आपका जब पार्ट में कह रही हूं कि सामने बिठा करके उससे पूछिए कि वो आपसे क्या चाह रहा है, आपके पास ऑटोमेटिकली जवाब आएगा कि वो क्या सुनना चाह रहा है। तो क्या हम अपने आप से कह सकते हैं? तो जैसे अगर मैं अपने आप से कहना चाहूंगी तो मैं कहूंगी कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं कर लूंगी मैनेज,
या शिवानी, यू आर स्ट्रांग, यू विल बी एबल टू मैनेज। अभी अपने आप से दोनों लैंग्वेज में बात करके देखिए, मैं भी और मतलब आई लैंग्वेज भी एंड यू लैंग्वेज भी, जो भी आप मतलब हिंदी में जैसे भी करना चाहते हैं, कि तुम कर लोगे। कैसा फील कर रहे हैं जब अपने आप से वही बात कह रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं किसी और से? सवाल बस वही वाली बात है कि लाइक आई सेड कि क्यों मुझे वो कहते हैं ना स्टोइक फिलोसफी अच्छी लगती है, कि व्हेन आई रेड अबाउट नॉट गेटिंग कन्विंस्ड, अभी इसका मतलब आपका नर्वस सिस्टम एजिटेटेड है। अपने नर्वस सिस्टम को पहले वो एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे नर्वस सिस्टम शांत हो जाए, राइट? क्योंकि नर्वस सिस्टम को काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कन्विंस नहीं हो रहा ना, इसका मतलब फिर आप अपने नर्वस सिस्टम को कन्विंस करिए, यू आर सेफ। सिर्फ एक ही मंत्रा रखिए, ठीक है? सो आई वाज टेलिंग कि जब वो मतलब रोमन एम्परर्स, मैं ग्रीक क्यों बोल रही हूँ, रोमन एम्परर्स हैं वो। तो रोमन एम्परर्स जब स्टोइक फिलोसफी में हाँ यस, इफ यू यूजिंग नेम देन मोर कन्विंस, तो वो एम्परर्स के साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। व्हेन आई वाज रीडिंग तो आई वाज लाइक, इतनी बड़ी चीजों में अब उनके ऊपर आप ये सोचिए कि पूरी जनता भी डिपेंडेंट है। राजा कमजोर होना अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना? तो सोचिए उस स्टेट में, उस टाइम में उन्होंने अपने को कैसे संभाला होगा। डेफिनेटली अगर हम कहते हैं कि अच्छे मंत्रीगण हो, अच्छे हमारे वो काउंसलर्स हो, काउंसिल मेंबर हो, अच्छा रहता है, बट द पॉइंट इज, अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि वो भी घबराए हुए हों, तो किसी को तो समवन हैज टू राइज, किसी को तो उठना पड़ता है ना उस सिचुएशन के कंपैरिजन में। तो हमारी सल्तनत के एम्प्रेस हम हैं, क्वींस हम हैं, ठीक है ना? हमारी सल्तनत के राजा हम हैं, तो हमें उठना तो पड़ेगा ना, राइट? सो अपने आप से कॉन्वर्सेशन कीजिए। तीन चीजें: मीनिंग, साइज ऑफ द प्रॉब्लम छोटा करिए, और कॉन्वर्सेशन करिए। कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब नर्वस सिस्टम को हैंडल करना है, और अपने को सिर्फ ये कन्वे करना है, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। फिर भी कन्विंस नहीं हो रहा, तो सिर्फ आप अपने को ना एक सेंटेंस और जो मेरे साथ वर्क करता है, कि अगर मैं 10% स्पेस अपने थॉट्स में, यानी कि मैं मेरे थॉट्स को इतना, बुरे थॉट्स को इतना वो मान रही हूँ, इतना सच मान रही हूँ कि मेरे इमोशन कन्विंस ही नहीं हो रहे हैं कि इसको मैं मतलब इतना टाइट ग्रिप है मेरी। तो आप ये सोचिए कि अगर मैंने 10% स्पेस नहीं छोड़ा अपने और अपने थॉट्स पे, नेगेटिव थॉट्स पे पकड़ नहीं लूज करी, आई एम नॉट लिविंग स्पेस फॉर गॉड टू वर्क और मिराकल्स। मेरे को बुरी से बुरी सिचुएशन में ऐसा तो नहीं है ना कि कुदरत नहीं काम कर सकती या बाहर का कोई फोर्स काम नहीं कर सकता। तो हमें ट्रांजैक्शनल से कि अच्छा करेंगे अच्छा होगा, उस वाले फॉर्मूला से बाहर निकल जाइए। सिर्फ अपने को ये कहिए कि कुदरत है, भगवान है, सपोर्ट करते हैं, एक कदम हम लेते हैं, 100 कदम वो चलते हैं, मतलब वट एवर वर्क्स, पर हमें सिचुएशन के हिसाब से वी हैव टू राइज अप टू द ओकेजन। उस सिचुएशन में हमें पहले अपनी, कहते हैं ना, खुद ही को इतना बुलंद करना होता है, ठीक है ना? सो कभी भी नेगेटिव पे अगर हम एक आदत, मतलब अगर आप मुझसे सारी, कहते हैं ना, एक एक आदत पूछ लें, तो वो ये कि नेगेटिव पे ना कभी भी अपनी ग्रिप को बहुत टाइट मत रखें कि ऐसा ही होगा, ये कभी बदल नहीं सकती सिचुएशन। जितनी टाइट ग्रिप होगी ना, उतने हम परेशान होंगे, उतना कोई भी चीज हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, 10% स्पेस ही दे दीजिए, रिवर्स मत करिए, 10% स्पेस दे दीजिए अपने को बस। वो 10% जगह में जो है आपका दिमाग, कुदरत, सारी चीजें काम करने लग जाएंगी। ओके, ठीक है, चलिए। सो आज भी हमारी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन
पता है क्या, ये वाली वैसे ना अनीता जी, थैंक यू फॉर राइटिंग दिस थिंग, कि करना तो हमें खुद ही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना एक चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, कि ना हम अपने आप को ना अकेला समझने लग गए हैं। जैसे जैसे अभी दुनिया में आप ये सोचिए कि एक टाइम था, थोड़े से टाइम मतलब से पहले, एक टाइम था जहाँ पे हमारे मतलब इवन रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी हमारी बहुत ज्यादा होती थी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी जब हमारे कल्चर में 200 से 300 साल पहले बहुत होती थी, राइट। जब वो हम प्रैक्टिसेस करते थे ना, मतलब लाइक स्पिरिचुअल क्वेश्चन हम लोगों का हाई होता था, तो कभी भी ना हम अपने आप को ना अकेला इंसान नहीं मानते थे, हम कहते थे कि हम कुदरत का हिस्सा हैं। तो अगर आपके दिमाग में रहेगा ना कि करना हमें खुद अकेले है, तो हम ज्यादा डरते हैं। अगर हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन हाई है कि एक हायर पावर हमेशा मेरे साथ है, एंड आपके साथ यहाँ पे एक और मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास यू नो बात से रिलेटेड कभी कभी बात आती है। सो जब हम एनएलपी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसमें ना मतलब जब हम डीपर लेवल्स पे जाते हैं, मास्टर लेवल पे जाते हैं, तो देयर आर मेनी थिंग्स, जिसमें एक होता है कि हम अपने ना अनकॉन्शियस से बात करते हैं। ओके। तो मैं मतलब तो क्या होता है कि जब हम अपने अनकॉन्शियस से बात करते हैं तो अनकॉन्शियस का जवाब आता है। तो अक्सर लोगों के जवाब क्या होते थे कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, सब करो। मतलब और पहले हम कहते हैं उसका एक सबसे पहला स्टेप होता है, हम परमिशन लेते हैं कि अनकॉन्शियस से कि विल यू कॉपरेट विद मी, या आप मेरे साथ वर्क करने को तैयार हो, और वी से थैंक्स। एंड मेरे पास पता है हमेशा एक जवाब आता था कि मैं तो हमेशा हूं ही, आपके कॉन्शियस माइंड ने ब्लॉक कर रखा है। यानी कि माइंड के लेवल पे आप अपने आप को, मेरे को मतलब मेरे पास मेरा अनकॉन्शियस का जवाब ये आता था कि मैं तो हमेशा लाइक आई एम सर्विंग यू, आई एम वर्किंग विद यू। आपने अपने थॉट्स से ब्लॉक कर रखा है ये मान करके कि मैं अकेली हूं, या ये प्रॉब्लम बड़ी है। एंड एक बार आया, दो बार आया, सब लोग जब शेयर कर रहे हैं, सबको ये है कि अनकॉन्शियस डज नॉट वांट टू वर्क विद मी। कोई कह रहा है परमिशन नहीं आ रही, कोई कह रहे अनकॉन्शियस बात नहीं कर रहा, कोई कह रहे ये कहा। और मेरे पास समहाउ ये मैसेज हमेशा आता था कि मैं तो साथ हूं ही, तुमने ब्लॉक कर रखा है। एंड सेम देन आई रियलाइज, मतलब कि उसके बाद मुझे लगा कि सेम चीज जो है, अ, मतलब थोड़ी सी ये वही वाली चीज है कि हम अपने आप को अगर एक पार्ट ऑफ द होल मान के चलते हैं, एक बड़ी मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुदरत का हम अगर अपने को हिस्सा मान के चलते हैं, तो कभी भी हम अकेले नहीं हैं। हमें और इस बिलीफ को ना अनीता जी आप टेस्ट करिए, ठीक है, कि करना तो हमें खुद ही है वाले, कि आप ये सोचिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे कुछ खुद नहीं करना, मेरे पास एक सपोर्ट है, 10 दिन मान के चलिए। एंड छोटी छोटी चीजों में आप देखेंगे आपको ना सपोर्टेड फील होने लग जाएगा। ये आई एम सेइंग कि इसको ना एज अ वो ले लीजिए, ताकि खुद को आपका बिलीफ जो है वो आपका अपने आप, ये वाली लाइन आपके माइंड से निकल ही जाएगी कि करना तो हमें खुद ही है, क्योंकि वी आर ऑलवेज सपोर्टेड। ओनली थिंग इज कि स्ट्रेंथ्स एंड ऑल, उसके लिए क्या हम उस चीज को हम मतलब अगेन आई विल से कि मुझे अच्छा, पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। दैट्स वाई इन द बिगनिंग आई सेड कि दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब मैं स्टोइक फिलोसफी के अकॉर्डिंग चलती हूँ और अपने आप से पूछती हूँ कि व्हाट दिस इज आस्किंग मी, क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से करके देखा, तो मुझे ना गिल्ट ज़्यादा आता था कि कार्मिक होगा, ये होगा। अब तो मैंने ना सभी लोगों को कहना कह दी कि मैंने कहा मेरे साथ ना ये बात मत करना कि कर्म होंगे पुराने जन्म के, ये कर्म, मैंने कहा मेरे दिमाग में मतलब अराउंड 2012 से मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने लिए पर्टिकुलर होगी कि एक भी थॉट नेगेटिव नहीं रखना, किसी के लिए नेगेटिव इंटेंशन नहीं रखनी। इनका जिस लेवल पे जाकर के मैंने मेरे थॉट्स को आइडेंटिफाई और वो करा ना, आई एम वेरी श्योर कि मैं इस तरीके का कोई नेगेटिव कर्मा नहीं क्रिएट कर रही हूँ। सो डोंट टॉक टू मी अबाउट दिस कार्मिक फिलोसफी कि कुछ होगा, ये बुरा कर्म होगा, वो होगा। आई एम वेरी श्योर
कि किसी के लिए मतलब मेरे कहते हैं ना रत्ती भर भी वो नहीं है नेगेटिव थॉट नेगेटिव इंटेंशन, बट फिर भी अगर चीजें हैं तो मुझे वहां से एक्सप्लेनेशन मिला कि इट इज आस्किंग, लाइफ इज आस्किंग मी टू डेवलप सर्टेन वर्च्यूज एंड प्रैक्टिस, ये सारी चीजों को प्रैक्टिस में लाना। यस, यस, माई सेल्फ इज ऑल्सो विद मी, ये भी एक तरीका है कि हम अपने साथ तो हैं। समटाइम्स सिचुएशन मेक मी फील वीक एंड सो आई गिव अप ऑन मेनी थिंग्स। यस, होता है, वीक होता है, वहां पे आपको ना वो वाली चीज काम करेगी। एक ये कि कभी भी अपने आप को वो वीक पार्ट मत समझिए, आप समझिए कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है इस टाइम। ये सेकंड, वो साइज छोटा करिए, फिर देन हैव दीज टू कॉन्वर्सेशन, वन इज वो वीक पार्ट से वो क्या चाह रहा है आपसे, एंड वन विद द प्रॉब्लम, लाइक आई सेड प्रॉब्लम से। और इनफैक्ट करिए ये कॉन्वर्सेशन आज और मुझे बताइए कि क्या जवाब मिलता है। और अगर फिर भी जैसे मैं कह रही हूँ ना कि फिर भी नहीं हो रहा ना, तो देन टेक केयर ऑफ योर नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम के लिए अगर चीजें ओवरवेलमिंग हैं तो डेफिनेटली हमारे को लगेगा कि हमसे ये हैंडल नहीं हो रहा। बट ये अगर आपने नर्वस सिस्टम को बेस बना लिया और उसके बाद ये चीजें कर ली। यस, थैंक यू।